ओके सो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वनकम, जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें आप सबने बहुत ही ज़्यादा प्यार जताया, दिखाया हम लोग को, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी आपको मज़ा आए। ठीक है, और देखो यार, पढ़ाई की भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना जो होम साइंस का चैप्टर 1, होम फैमिली एंड होम साइंस। ठीक है, हम फटाफट से शुरू करेंगे ये वीडियो। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं इस एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ आप जैसे कि देख सकते हो, ये वैकेशनल एरिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फर्दर्स, ये मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन ये आपको अपने से खुद से इसको ड्रॉ करना है और इन सब को पूरा अच्छे से याद करना है। देखो, मुझे लगता है इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर ही आएंगे। ठीक है, और ये जो टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, इन सब का जो आंसर है वो आपको गूगल में मिल जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर ला दूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डीएम कर सकते हो मेरे को, तो मैं उस हिसाब से आपको इसके आंसर्स भी दे दूँगी। और रही बात इन सब के नोट्स की, तो देखो, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करिएगा, मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी। ठीक है, नोट्स भी हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, उम्मीद है आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। ठीक है, मीनिंग ऑफ होम साइंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ होम साइंस। होम साइंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, होम एंड साइंस। ठीक है, होम साइंस जो होता है वो 2 वर्ड से बनता है, होम एंड साइंस। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे दीदी ये तो जनरल बात है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे, ठीक है, तो हाँ जनरल बात है भाई, लेकिन बुक वालों ने लिखी है ना, तो हमें वो भी तो पढ़ना है ना। ठीक है, और होम क्या होता है हम सबको पता है, होम रेफर टू द रेसिडेंस वेयर फैमिली लीव्स। ठीक है, ये बुक का डेफिनेशन है कि होम एक ऐसी जगह है जहाँ पर फैमिली रहती है, हम सबको पता है। ठीक है, साइंस क्या होता है, साइंस कहता है हमें, हम नॉलेज और प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन हमें बताता है, ये हमारे नॉलेज को बढ़ाता है। ठीक है, साइंस और ये दोनों मिलकर बन जाते हैं सिस्टमेटिक वे पढ़ने का होम साइंस को। होम और ये हेल्प करता है, होम साइंस हमारी हेल्प करता है साइंटिफिक नॉलेज से हमारे लाइफ और फैमिली, होम एंड फैमिली लाइफ को इम्प्रूव करने में। ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, होम साइंस इज़ फॉर टू प्रिंसिपल फॉर हेल्थियर एंड हैप्पियर लिविंग। ठीक है, होम साइंस यूज प्रिंसिपल फॉर हेल्थियर एंड हैप्पियर लिविंग। ठीक है, होम साइंस हमसे कहता है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारे हेल्थियर और हैप्पियर लिविंग के लिए है। हेल्थियर यानी कि क्या, मतलब कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, हमारे लिए क्या है नहीं है, ये सब कुछ। ठीक है, और हैप्पियर लिविंग ये है कि मतलब हम खुशी से कैसे रह सकते हैं, हेल्दी और खुशी। देखो, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो सीधी सी बात है हम खुश भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, यही है पूरा रामायण। ठीक है, उसके लिए इतना बड़ा सा रामायण दिया हुआ है। आप अगर एक बार खुद से इसकी रीडिंग मारोगे बुक से, आप मुझे डीएम करना और बताना कि आपको इन सारे बुक के लिंक्स चाहिए कि नहीं, वरना वैसे तो जनरली टीचर्स भेज देते हैं, क्योंकि हम जिस भी स्कूल में है ना इसके लिए एडमिशन लेते हैं तो जनरली मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप मेरे को डीएम करना इंस्टाग्राम में, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ एनआईएस होल सिलेबस। ठीक है, तो ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड टॉपिक 1.2
एम ऑफ होम साइंस, ठीक है। एम ऑफ होम साइंस, एम का मतलब क्या? एम, हम होम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। होम साइंस पढ़ाने का क्या रीज़न है, किस रीज़न से हम होम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। सिंस home science is concerned with yourself and your home and family needed well-being individual, the subject aims to providing maximum satisfaction to you and your family for harmonious living, ठीक है। इसकी जो एजुकेशन होती है होम साइंस की, वो कंसर्न होती है हमसे, और ये हमारे घर और हमारे फैमिली को रिसोर्सेज नीडेड और इंडिविजुअल, इस सब्जेक्ट से हमें पता चलता है। इसका जो एम होता है वो जनरली होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इसका जो एम होता है होम साइंस का, जो मेनली एम होता है वो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद टू यू एंड योर फैमिली फॉर हारमोनियस लिविंग, द सब्जेक्ट ऑल्सो बिल्ड्स द साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डेली लिविंग, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है बिल्डअप करता है हमारे साइंटिफिक नॉलेज और स्किल्स और डेली लिविंग को, ठीक है। बिसाइड दिस होम साइंस ऑल्सो प्रिपेयर यू फॉर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ एंटर इनटू द जॉब मार्केट। इसके अलावा ये आपको तैयार करता है बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में एंटर करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, करियर और चूजिंग प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है, एडवांसमेंट, ठीक है। करियर यानी कि क्या? अ चूजन प्रोफेशन, करियर यानी कि एक चूजन प्रोफेशन जो ऑक्यूपेशन में सेल्फ एडवांसमेंट देता है। वोकेशन एंड के रेगुलर ऑक्यूपेशन विच एन इंडिविजुअल पर्टिकुलरली सूटेड क्वालिफाइड, ठीक है। वेकेशन रेगुलरली ऑक्यूपाइड होता है, इंडिविजुअल पर्टिकुलरली सूटेड क्वालिफाइड, ठीक है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अर्निंग सैलरी और वेजेस बाय वर्किंग फॉर समवन एंड और सम ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें होता है अर्निंग सैलरी और वेजेस बाय वर्किंग समवन सम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो अर्निंग सैलरी होती है, वेजेस, अर्निंग सैलरी और वेजेस दोनों सेम वर्ड्स हैं। हम किसी के लिए वर्क करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। इससे हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इससे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इससे हम इनोवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देती हूँ, इसमें बेसिकली होम साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिकली यही सब दिया हुआ है कि हम आगे के चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बट हमारे तो एग्ज़ाम से अगर हम ये वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा पूरा होम साइंस पढ़ने में हमें थोड़ी सी ईजी पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस, ठीक है। होम साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें पूरा रामायण लिखा हुआ है। मैं आपको इसका छोटा सा पतली सी बुक पढ़कर बताती हूँ, ठीक है। ये पूरा बहुत बड़ा सा रामायण लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर द इंडिविजुअल होम साइंस विल गिव साइंटिफिक नॉलेज फॉर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्किल, ठीक है। एक इंडिविजुअल के लिए होम साइंस देता है कि साइंटिफिक नॉलेज हाउस होल्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए, ठीक है। अब बारी है नेक्स्ट पॉइंट की, इम्पॉर्टेंट ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ, ठीक है। होम एंड फैमिली लाइफ की इम्पोर्टेंट, द emphasis home science strengthen the home and family in optimal use of resources, ठीक है। ये पूरी रामायण दी हुई है, हम यहाँ पर शॉर्टकट में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमें शॉर्टकट में पढ़ना है। और अगर आपको एग्ज़ाम में नंबर चाहिए तो इसका पूरा आप अच्छे से रीड मार लेना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एम्फेसिस ऑफ होम साइंस स्ट्रेंथन होम एंड फैमिली इन ऑप्टिमल ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ओके,
ये जो करता है ये हमारे एम्फेसिस करता है हमको होम साइंस हमारे ठीक है। ये जो है एम्फेसिस करता है होम साइंस को स्ट्रेटन करने में। ठीक है, एम्फेसिस होता है यानी कि ज़ोर, ये ज़ोर देता है होम साइंस जो हमारी स्ट्रेटन करता है हमें होम एंड फैमिली ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमल यानी कि ये मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हम अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से कैसे जी सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, डिफरेंस एरियाज ऑफ होम साइंस प्रिपेयर यू वैरायटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हमें क्यों ज़रूरत होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। डिफरेंस एरियाज ऑफ होम साइंस प्रिपेयर यू फॉर वैरायटी ऑफ जॉब्स। ठीक है, होम साइंस का दो अलग अलग एरिया होता है, वो हमें वैरायटी ऑफ जॉब देता है। ठीक है, द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली कैन बी इंश्योर्ड बाय अंडरटेकिंग अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है फैमिली का वो हम तभी इंश्योर कर पाएंगे अगर हम कोई जॉब करेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होंगे। तो देखो, जॉब का मतलब सबको पता है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, this will further lead to rising the living standard of family and quality of life। ये फर्दर लीड करता है राइजिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। ये राइज करता है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो हो गया, इसी के साथ हमने ये वाला पोर्शन पर कवर। अब हमें मिसकंसेप्शन पढ़ना है। ओके, तो इससे पहले आते हैं हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा आप खुद को भी टेस्ट करो, हम भी अपने आप को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर वी रिसाइड, वो उस प्लेस उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर हम रहते हैं, वो है घर, होम। वन हु डिस्चार्ज हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसा कौन सा पर्सन है जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है। ठीक है, ऐसा कौन होता है जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, एक होम मेकर। ठीक है, द सब्जेक्ट दैट प्रमोट्स हेल्थियर एंड हैप्पियर लिविंग, एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो हेल्थियर और हैप्पियर लिविंग को प्रमोट करता है, और वो है हमारा प्यारा होम साइंस। अर्निंग सैलरी बाय वर्किंग फॉर समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सब्जेक्ट है अर्निंग सैलरी बाय वर्किंग समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन, वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्मॉल स्केल इनोवेटिव बिजनेस आर फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर, गिव रीजन एंड जस्टिफाई आंसर। होम साइंस कैटर द नीड्स ऑफ डेली लिविंग, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। ठीक है, होम साइंस कैटर द नीड्स ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, सी बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इसमें हमसे कहता है तो हम ऐसे जस्टिफाई करेंगे इसको कि हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के डेली लिविंग को कैटर करता है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को एक टाइम पर घर संभालना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ लड़के घर नहीं संभालती, लड़के भी घर संभालते हैं। ठीक है, which home science applies knowledge of well-being individual by drawing principle from both science and arts। ठीक है, both science and arts। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग होम साइंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिसकंसेप्शन। क्या क्या है मिसकंसेप्शन, देखते हैं। होम साइंस ओनली टीचर्स कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, तो होम साइंस के बारे में एक मिसकंसेप्शन है जिसमें होम साइंस क्या बताता है, होम साइंस बताता है कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन और चाइल्ड केयर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, होम साइंस हमें ये नहीं बताता। तो क्या बताता हमें, वी कैन नॉट डिनाई फैक्ट दैट फूड, शेल्टर एंड क्लोथ आर बेसिक डेली लाइफ। होम साइंस इंक्लूड aspect of with an emphasis of home on building scientific knowledge. For example, we do not eat food just to satisfy our hunger, but we eat food to meet the nutritional requirement of the body, contribute promoting growth and development, provide energy for doing various activities for regulating body function. ठीक है, इस बात पूरा रामायण दिया हुआ है कि हमारा ये एस्पेक्ट है, ये है, वो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ये हमारे बेसिक नीड है, लेकिन होम साइंस एक और एस्पेक्ट पर जोर डालता है, यानी कि इम्फेसिस करता है कि ये हमारे साइंटिफिक नॉलेज को भी बिल्ड करता है। एक एग्जांपल भी दिया है कि ये वाली लाइन, वी डू नॉट ईट फूड जस्ट टू सेटिस्फाई अवर नीड। ठीक है, इसमें मतलब बेसिकली एग्जांपल में ये दिया है कि हम सिर्फ खाना इसलिए नहीं खाते हैं कि जो है हमारे सेटिस्फाई हंगर को कम करे, बाकी हमारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे, जो हमारे पूरे दिन के वर्क को रेगुलेट करने में हेल्प करे। ठीक है, तो हमारे पूरे दिन के वर्क में बॉडी फंक्शन करे। ठीक है, उसके बाद these we learn one areas of home science, the aspect of cooking that taught under the sub cooking for preventing loss of nutrients, adding variety, balance nourishment, preventing of loss of nutrients, adding variety, balance and ठीक है, इस तरह से काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें, आप आगे का पढ़ लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। होम साइंस is meant for girls because they have to manage home later life. Today there is predominance of nuclear family structure. The man and woman share responsibilities. Moreover, the number of wage earning homemaker gradually increasing, which means there are pressure of due responsibility on women. ठीक है, तो आज के समय में क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें मैन और वुमेन यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हैं, और आजकल वेज होम मेकर्स मम्मियाँ भी कमाती हैं, और ये इंक्रीजिंग होता है कि प्रेशर इज ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, प्रेशर इज ड्यू, तो ये हमें दर्शाता है कि हमारे लिए प्रेशर दोनों पर इक्वल होता है, किसी एक पर बहुत सारा प्रेशर नहीं पड़ता। ठीक है, मिसकंसेप्शन
Why study home science when girls can learn homemaking skills from their mother? ठीक है, ये एक और ये एक और स्किल है जिसमें हम बताते हैं कि हम होम साइंस पढ़ते हैं। हम होम साइंस क्यों पढ़ते हैं गर्ल्स, हम होम साइंस क्यों पढ़ते हैं जबकि गर्ल्स जो हैं होम मेकिंग स्किल्स अपनी मदर से भी सीख सकती हैं। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा है यस गर्ल्स डू लर्न मैनी होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम their mother, but by studying the subject of home science they can find answer where to why home and when of these activities. For example, why is oil used for making pickle? A layman answer where will be preserve the pickle, but how does oil preserve the pickle? In home science we will learn oil prevents the direct contact of air with preserved item like mango and prevent spoilage. You will find numerous such examples of scientific reasoning of study of home science. There are facts that we learn many things from our mother. Supplementing this scientific reasoning help us to think more organized manner. Home science does not offer attractive job opportunities. ठीक है, ये भी एक और मिसकंसेप्शन है कि होम साइंस ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देता. A variety of job over different areas of home science are available by studying the subject at school level. There is no other open up avenue or variety of jobs. Moreover, home science also prepare you self-employment. ठीक है, जो होम साइंस होता है वो हमें बिजनेस सिखाने में हेल्प करता है. बाकी इसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स है जो कि शायद किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ना हो. एरियाज़ ऑफ होम साइंस. ठीक है, एरियाज़ होम साइंस के अब एरिया पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, अब बीच में आता है एरिया, अब हम फाइनली एरिया पढ़ेंगे. ठीक है, होम इज़ कंपोजिट सब्जेक्ट डील्स विद डेली लाइफ सिचुएशंस. अकॉर्डिंगली इट कंसिस्ट ऑफ दोज एरियाज रिलेटेड टू आवर लाइफ. ठीक है, ये रामायण दी है. अब हम मेन में आते हैं. ठीक है, अब हम एरियाज़ पढ़ेंगे कौन कौन से. फूड एंड न्यूट्रिशन. ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा एरिया 1 है. ठीक है, तो बेसिकली जब मैंने गूगल में सर्च किया था ना कि होम साइंस को कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें बोला गया था कि इसके 4 अलग अलग चीज़ों के मतलब कॉलम बनेंगे. फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. ठीक है, उसमें तो यही बताया. अब देखते हैं आगे क्या होगा. फूड न्यूट्रिशन. फूड न्यूट्रिशन, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ केयर, sick purchase and storage of food preservation. ठीक है, सिंपल है. ये न्यूट्रिशन में होता है मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ एंड केयर ऑफ सिक, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड प्रिवेंशन, ये सब कुछ दिया है. ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, कंज्यूमर एजुकेशन, वर्क एथिक्स, इनकम मैनेजमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वर्क एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट. ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको टेक्निकली कैसे यूज़ करें जिससे कि वो रिसोर्स हम बाद में भी यूज़ कर सके और कम से कम रिसोर्स यूज़ करें ताकि हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, स्पेशल इशू इन ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट इन अर्ली. ठीक है, डेवलपमेंट जब हम बच्चे होते हैं, मिडिल चाइल्ड, एडोलसेंस, ये सारे स्पेशल इशू होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैब्रिक साइंस, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, फर्निशेस और वगैरह वगैरह, मेंटेनेंस. ठीक है, अब नेक्स्ट है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2.
ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका हम बता देते हैं, आप खुद लिख लीजिएगा। लिस्ट एनी 3 मिसकंसेप्शन ऑफ होम साइंस। 3 मिसकंसेप्शन क्या है। पहला क्या था, ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्या था, होम साइंस ओनली टीचर्स कुकिंग, स्टिचिंग एंड कुकिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। ये पहला। होम साइंस मीन टू फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव टू मैनेज होम इन लेटर लाइफ, ठीक है। ये दूसरा। वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स बाय देयर मदर। तीसरा हो गया, राइट एनी 2 स्कोप फॉर ईच एरिया ऑफ होम साइंस, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा और मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगी, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर दूंगी। ये आपका होमवर्क रहा इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.2 का 2, ठीक है। अब डीएम में इसका आंसर लिखकर भेजना मेरे को। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन होम साइंस, ठीक है। कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है होम साइंस। अब देखो बाकी यही सब है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वेज एम्प्लॉयमेंट, ये सब है। ये सब आपको एक्चुअली में खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो इम्पोर्टेंस था वो तो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी ये सब आपको खुद करना है। ओके, तो आज से ना मैं एक नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। आज से मैं 10 डेज़ तक कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी। देखते हैं आप सबको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और हर दिन मैं एक क्वेश्चन दूँगी, और जो भी मेरे सारे वीडियोस में सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट देगा वो उसको मैं 10 डेज़ के बाद मैं उन सबको शाउट आउट दूँगी मैं अपने हर वीडियोस पर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बाकी ये सारी चीज़ें आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड आपने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। सो टाटा, बाय बाय।